एक साल तक उसने एक वकालतनामा नहीं लगाया। फिर भगवान ने बहुत दे रखा है, तो क्या हम 2-2 रुपए के लिए बेईमानी करेंगे? उनकी दुकानें खत्म हो गई है, जो वो जा करते थे और बाय प्रेशर अपने पैसे जेब में डालते थे और बाय प्रेशर काम किया करते थे, वो बंद हो गया। और इसी बात के लिए मैं खड़ा हुआ था और इसकी बात के लिए मैं लड़ रहा हूँ। जो सामने वाला गुट है उनका कहना है कि बार रूम में भ्रष्टाचार है, अधिकारियों में भ्रष्टाचार है, उसको लेकर आप कुछ कहेंगे? अगर भ्रष्टाचार है बार में, तो जितना भी काम हुआ है और करोड़ों का नहीं अरबों रुपए का काम है, वो किसके जमाने में हुआ? कभी उन्होंने, वो भी तो कामयाब हुए पहले, कभी एक पत्थर लगाया हो, कोई वो एक चीज हो, ये सब जो हो रही है वहाँ बाहर आ रही है, वो किसके जमाने की है? एक मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे बलायो जी अध्यक्ष को, दुनिया में जो पावर गेन करना चाहता है आज के ज़माने में, उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हुए, एक साल तक उसने एक वकालतनामा नहीं लगाया। और ये मैं गारंटी करता हूँ पूरी यूपी की, ये आपको मिसाल नहीं मिलती। तो हम बेईमान हो सकते हैं? फिर भगवान ने बहुत दे रखा है, तो क्या हम 2-2 रुपए के लिए बेईमानी करेंगे? हाँ, ये कहिए कि उनकी दुकानें खत्म हो गई, है, जो वो जा करते थे और बाय प्रेशर अपने पैसे जेब में डालते थे और बाय प्रेशर काम किया करते थे, वो बंद हो गया। और इसी बात के लिए मैं खड़ा हुआ था और इसकी बात के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथियों, पता कर लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, इसी काम बार में जितने भी हमारे आदमी हैं, सब खुद अपना जीविका निभा रहे हैं। उनके जितने भी हैं वो सब मामला गुंडागर्दी का है। यहाँ उन्होंने सहारा ले रखा बाहर का, जिससे कि वो उनके जो ऐब हैं वो छपते रहें या उनमें कोई कार्रवाई ना हो, ये उनका पर्पस है। मालूम कर लीजिए सब लोगों को। बाबूजी, बस आखिरी सवाल की चंद घंटे चुनाव में रह गए हैं, अब बाकी अधिवक्ताओं से आप क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे उन्हें? मैं ये कहूँगा कि भाई, मेरे अगर सच्चाई हम में है, दोनों पर पलड़े आपके सामने है। अगर सच्चाई का इधर है तो आप इधर दीजिएगा, और अगर इस सच्चाई का नहीं, मैं ये भी नहीं कहता, तो आप उधर दे दीजिएगा। हम जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, सीनियर आई डोंट मीन दी एबेबल, कैपेबल नहीं, उम्र दराज जो यहाँ हैं, सो कॉल्ड 5-7 मुख्ता सामान, हम लोग वैसे तो नारे लगाते हैं कि भाई नए बच्चों में संस्कार नहीं, नए बच्चे जो आ रहे हैं उनमें संस्कार नहीं। अरे भाई, संस्कार तो बड़े डालेंगे, वो तो संस्कार पढ़ेंगे। अगर वही गलत काम उनसे करवा रहे हैं, गलत काम करें, तो संस्कार की बात कहाँ रही? संस्कार पहले आप अपने ठीक करो। आप गलत उन्हें सह दे रहे हैं, या वो जो बच्चे हैं उन्हें संस्कार तो बाद में आएंगे, जो हम सिखाएंगे उन्हें संस्कार होगा। तो ये हालात हो रहे हैं बार के यूपी में। आप वैसा न समझना कि मैं कोई भावुकता में कह रहा हूँ। यूपी में सहारनपुर जैसी शांत और एबल बार पूरे जिले में नहीं, इसमें पूरी यूपी में नहीं गारंटी। और वहीं ये हालात हो रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में अगर यही हालात रहे तो सबसे आखिर का ये जिला माना जाएगा। ये हालात हो रहे हैं।